फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यूजर के पास से कोई इनपुट लेना होता है, राइट? और वो हम हमारे वेब पेज के ऊपर नहीं लेना चाहते। वो हम एक अलग से डायलॉग बॉक्स जैसा बॉक्स ओपन करके उसके अंदर हम यूजर के पास से फॉर स्पेसिफिक फील्ड हम इनपुट लेना चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास ऐसी कोई मेथड होनी चाहिए या फिर ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए कि जिसका यूज करके हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दैट पर्पस विंडो प्रॉम्प्ट मेथड इज द मेथड के जिसका यूज करके हम यूजर के पास से इनपुट ले सकते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग इनपुट देना है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस हम प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज विंडो प्रॉम्प्ट मेथड। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। फाइन, सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि कैसे हम यूजर के पास से प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके राइट कोई चीज इनपुट ले सकते हैं। मीन्स वी कैन आस्क द यूजर फॉर समथिंग, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम वहां पे मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? सो पहले हम थियोरी देखते हैं एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देखेंगे और आगे मैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, राइट? ओके, सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट मेथड? प्रॉम्प्ट मेथड हम कहां पे यूज करेंगे और वो हमारे वेब पेज के ऊपर किस तरह से अपीयर होंगी, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सो प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके हम यूजर को एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे, राइट, फॉर सम इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूजर के पास से उनकी एज इनपुट करवानी है एंड अकॉर्डिंग टू द एज गिवन बाय द यूजर मुझे वहां पे पेज के ऊपर कंटेंट डिस्प्ले करना है या फिर यूजर को कोई ऑफर्स प्रोवाइड करनी है, राइट? सो फॉर दैट पर्पज ऑब्वियसली मुझे यूजर के पास से कोई चीज इनपुट लेनी पड़ेगी, दैट इज द वैल्यू, राइट? एंड उसके लिए हम ये प्रॉम्प्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जब हम ये प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करेंगे, राइट, एक बॉक्स ओपन होगा। बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी चीज के रिगार्डिंग इनपुट देना है एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स जैसा भी हमें मिलेगा कि जिसके अंदर यूजर वैल्यू इनपुट कर सकता है। एंड देन वी विल हैव द ओके बटन के जिसके ऊपर क्लिक करके वो पर्टिकुलर इनपुट हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आ सकता है, राइट? सो दिस इज हाउ के हमें प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके जो बॉक्स दिखाई देगा वो किस हिसाब से अपीयर होगा। नाउ जैसे मैंने अब तक आपको बताया था कि अलर्ट एंड कंफर्म बॉक्स, राइट, वो हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। लाइकवाइज हमें ये प्रॉम्प्ट मेथड भी ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके प्रॉम्प्ट बॉक्स पॉपअप होता है और ये पॉपअप होने की वजह से जो पूरा फोकस होता है आपके करंट पेज का वो पूरा फोकस वो प्रॉम्प्ट बॉक्स के ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट, जब तक यूजर ओके या फिर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक नहीं करेगा तब तक हम यूजर को कोई भी और चीज पेज के ऊपर से एक्सेस नहीं करवा सकते। मतलब यूजर पेज के ऊपर से कोई भी और चीज एक्सेस नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस यूजर वहां पे ओके या फिर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करता है तब तक, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर। नाउ as I have specified that there will be two buttons within the prompt box, that is OK and cancel. अगर यूजर वैल्यू इनपुट करके ओके बटन के ऊपर क्लिक करता है तो जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन अगर यूजर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वहां पे हमें रिटर्न में नल वैल्यू मिलेगी ताकि उसके ऊपर से हमें पता चले कि वेदर यूजर हैज एंटर्ड द वैल्यू विद इन द प्रॉम्प्ट बॉक्स और नॉट, राइट? सो हियर इज द सिंटेक्स के प्रॉम्प्ट मेथड हम कैसे यूज करेंगे। सो एज यू आर एबल टू सी, प्रॉम्प्ट इज द नेम ऑफ द मेथड। पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। देयर विल बी 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट इज टेक्स्ट
and second is default text, right? Now what is text? Text मतलब वो प्रॉम्प्ट मैसेज कि जो हम यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं विद इन द डायलॉग बॉक्स, ताकि यूजर को पता चले कि यूजर को कौन सी फील्ड के रिगार्डिंग इनपुट देना है. एंड द डिफॉल्ट टेक्स्ट पैरामीटर इज ऑब्वियसली द स्ट्रिंग पैरामीटर कि जिसका यूज करके हम डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू वहां पे डिस्प्ले कर पाएंगे विद इन द इनपुट बॉक्स के जो हमें प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूं कि मैं यूजर के पास से एज इनपुट कराऊं, राइट, लेकिन मैं वहां पे डिफॉल्ट एज डिस्प्ले करना चाहती हूं दैट इज 25, तो मैं क्या करूंगी? प्रॉम्प्ट मेथड के अंदर टेक्स्ट जो फील्ड है, टेक्स्ट जो पैरामीटर है, वहां पे डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगी एंटर द एज, एंड डिफॉल्ट टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्पेसिफाई करूंगी 25. इन शॉर्ट, प्रॉम्प्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर मैसेज डिस्प्ले होगा, मोर प्रिसाइज प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा दैट एंटर द एज, एंड उसके साथ साथ जो इनपुट बॉक्स होगा वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू हमें दिखाई देगी दैट इज 25, राइट? सो दिस इज हाउ कि हम कैसे प्रॉम्प्ट मेथड का यूज कर सकते हैं. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड, प्रॉम्प्ट मेथड वैल्यू रिटर्न करेगी. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू? अगर यूजर ओके बटन के ऊपर क्लिक करता है तो जो वैल्यू यूजर ने एज एन इनपुट प्रोवाइड की है वो हमें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी. लेकिन अगर यूजर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वहां पे हमें रिटर्न में नल वैल्यू मिलेगी, ताकि हमें पता चले कि यूजर ने वहां पे कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया है. इन शॉर्ट, यूजर यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज इनपुट नहीं देना चाहता. आफ्टर दैट, अगर यूजर ने इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करने से पहले ही ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है तो वहां पे हमें नल वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग का मीनिंग ये होता है कि वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू हमें मिलेगी दो इट इज एम्प्टी, लेकिन नल का मीनिंग ये होता है कि यूजर ने वहां पे कोई भी वैल्यू ही नहीं दी है, मतलब उसकी कोई भी टाइप भी नहीं होगी, नॉट इवन अ स्ट्रिंग, राइट? सो हियर इज एन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है. मैं यूजर के पास से उनका फेवरेट ड्रिंक, राइट, इनपुट लेना चाहती हूँ. सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ताकि यूजर जो भी इनपुट दे उसके हिसाब से मैं वहां पे कोई सिलेक्शन करना चाहती हूँ, वो सिलेक्शन मैं ये टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगी. Now the second variable that I have declared is favorite drink, और favorite drink के अंदर मैं prompt box जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसके हिसाब से मैं favorite drink के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ. और prompt box के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है that is what's your favorite cocktail drink, मतलब मैं यूजर को पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट कॉकटेल ड्रिंक कौन सा है, और यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो इनपुटेड वैल्यू आई विल स्टोर विद इन फेवरेट ड्रिंक वेरिएबल. नाउ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन बाय द यूजर फेवरेट ड्रिंक के अंदर वैल्यू होगी, राइट? नाउ मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन बाय द यूजर मैं यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहती हूँ. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि सारे यूजर्स सेम वैल्यू इनपुट करेंगे. नो, ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है. तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन बाय द यूजर मैं यहाँ पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले करूंगी, राइट? सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे स्विच केस का यूज किया है. स्विच केस के अंदर मैंने यहाँ पे फेवरेट ड्रिंक वेरिएबल पास किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने ये फेवरेट ड्रिंक वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ केस. फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो केस यूज किया है दैट इज मार्टिनी. अगर यूजर ने फेवरेट ड्रिंक के अंदर मार्टिनी इनपुट किया है तो मैंने टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर एक मैसेज स्टोर किया है, राइट? दैट इज एक्सेलेंट चॉइस, मार्टिनी इज गुड फॉर योर सोल. एंड आफ्टर दैट मुझे ये स्विच केस में से बाहर निकलना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज किया है, राइट? ओके, लाइकवाइज मैंने यहाँ पे 2 अदर केसेस भी स्पेसिफाई किए हैं
फॉर टू अनदर कॉकटेल ड्रिंक, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है एंड मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज किया है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूजर सिर्फ ये 3 वैल्यूज में से ही कोई एक वैल्यू इनपुट करेगा। नो, यूजर खुद की फेवरेट कॉकटेल ड्रिंक के हिसाब से इनपुट करेगा। तो अगर ये 3 में से वो वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे? सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट केस का यूज किया है। डिफॉल्ट केस तब एग्जीक्यूट होगा कि जब ये 3 में से कोई भी वैल्यू यूजर ने इनपुट नहीं की होगी, तब ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और डिफॉल्ट केस के अंदर मैंने टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर एक मैसेज स्टोर किया है दैट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट वन। मतलब यूजर ने जो इनपुट दिया है वो मैंने कभी भी नहीं सुना है, राइट? एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड द ब्रेक, राइट? ताकि मैं ये स्विच केस में से ब्रेक कर सकूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे अकॉर्डिंग टू द इनपुट गिवन बाय द यूजर हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ थियोरी पोर्शन ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल। अब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं कि हम कैसे प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं एंड यूजर के पास से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, let me open that file. All right. So here is the file. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डेवलप किया है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल एग्जीक्यूट दिस पेज विद इन द ब्राउजर। सो फर्स्ट इज डॉक टाइप। मैंने यहाँ पे डॉक टाइप स्पेसिफाई किया है एंड ऑब्वियसली इट इज HTML. After that we will specify the root element that is HTML and /HTML. Within that there will be 2 main sections that is head and body. हेड सेक्शन एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है एंड बॉडी सेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। विद इन हेड सेक्शन आई हैव स्पेसिफाइड द टाइटल एलिमेंट। टाइटल एलिमेंट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है दैट इज प्रॉम्प्ट मेथड, ताकि पेज का टाइटल मैं वहां पे डिस्प्ले कर सकूं। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है कि जिसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट मेथड का यूज किया है। सो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर पहले मैंने फंक्शन कीवर्ड स्पेसिफाई किया ताकि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकूं कि ये फंक्शन है। देन आई हैव स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज माय फंक्शन। मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस स्पेसिफाई किए हैं एंड देन यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं। Now first statement within the function is var कीवर्ड का यूज करके मैंने यहाँ पे पर्सन नेम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके अंदर प्रॉम्प्ट मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो मैंने स्टोर करवाया है। Now within prompt method फर्स्ट पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया है दैट इज द टेक्स्ट, मतलब प्रॉम्प्ट कि जो मैं यूजर को डिस्प्ले करना चाहती हूँ ताकि यूजर को पता चले कि यूजर को किसके रिगार्डिंग यहाँ पे इनपुट देना है। सो डबल कोटेशन के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है दैट इज प्लीज एंटर योर नेम एंड मैंने यहाँ पे अगेन सेकेंड पैरामीटर पास किया है आफ्टर द कॉमा, वो मैंने डबल कोटेशन के अंदर मेरा खुद का नेम स्पेसिफाई किया है। मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे डॉक्टर निकिशा जरीवाला डिस्प्ले होगा विद इन द इनपुट बॉक्स एंड एज यूजुअल हमने यहाँ पे सेमीकोलन से ये स्टेटमेंट को एंड किया है। नाउ I want to check कि whether user has inputted the value or not, मतलब प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने कोई वैल्यू इनपुट दी है कि नहीं दी है। अगर यूजर ने कोई नेम इनपुट दिया है तो वहां पे मुझे यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना है, राइट? सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन स्पेसिफाई की है। इफ कंडीशन के अंदर मैंने चेक किया कि पर्सन जो वेरिएबल है उसके अंदर नल वैल्यू है कि नहीं है। अगर नल वैल्यू नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। इन शॉर्ट, अगर पर्सन वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में से गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज करके ऐसा एलिमेंट कि जिसकी आईडी डेमो है
वो मैंने रिट्राइव किया। उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर मुझे यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करना है। ना वो मैसेज क्या है? फर्स्ट आई हैव स्पेसिफाइड हेलो, मैंने यूजर को ग्रीट किया, प्लस दैट इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके मैंने पर्सन वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केटिनेट किया। आफ्टर दैट अगेन प्लस ऑपरेटर का यूज करके कॉन्केटिनेशन किया एंड मैंने यहाँ पे मैसेज कॉन्केटिनेट किया, दैट इज हाउ आर यू टुडे एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। मतलब अगर यूजर इनपुट देता है, एज्यूम करो दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, तो मैसेज क्या डिस्प्ले होगा? हेलो डॉक्टर निकिशा जरीवाला, हाउ आर यू टुडे, राइट। इस हिसाब से वो एलिमेंट कि जिसकी आईडी डेमो है वहां पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट। एंड आफ्टर दैट अगेन यहां पे ये स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे हेड एलिमेंट कंप्लीट होता है। देन विद इन बॉडी एलिमेंट मैंने यहां पे पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया है। नाउ विद इन पैराग्राफ एलिमेंट मैंने यहां पे मैसेज स्पेसिफाई किया है, क्लिक द बटन टू प्रॉम्प्ट द यूजर, मतलब बटन के ऊपर क्लिक करना है। एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने यहाँ पे बटन एलिमेंट का यूज करके बटन डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे लिखा है। सो मैंने क्या लिखा? बटन, दैट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट। बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने माई फंक्शन को कॉल किया है कि जो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है। एंड आफ्टर दैट बटन के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा दैट इज ट्राई इट एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ दैट बटन एलिमेंट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया है। पैराग्राफ एलिमेंट की आईडी में मैंने डेमो स्पेसिफाई किया है। इन शॉर्ट ये जो मैसेज है वो मैसेज ये पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट की आईडी प्रॉपर्टी के अंदर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे डेमो स्पेसिफाई किया है, जो मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके वो एलिमेंट को रिट्राइव किया था और उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये मैसेज स्पेसिफाई किया है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जाम्पल रिगार्डिंग द प्रॉम्प्ट मेथड। अब हम ये पर्टिकुलर HTML पेज को ब्राउजर के अंदर रेंडर करके देख लेते हैं, राइट। सो हियर इट इज, हमारा पेज ब्राउजर में रेंडर हो चुका है। द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव स्पेसिफाइड विद इन द पैराग्राफ एलिमेंट वो यहाँ पे अपीयर हो रही है, राइट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। जैसे ही मैं ये बटन के ऊपर क्लिक करूंगी मुझे प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा। सी, मैंने यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक किया, यू आर एबल टू सी द प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आप मैसेज देख सकते हो, दैट इज प्लीज एंटर योर नेम, और डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला। अब मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, जैसे ही मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, जो मैसेज मैंने आपको बताया था सेम वही मैसेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है, दैट इज हेलो डॉक्टर निकिशा जरीवाला, हाउ आर यू टुडे। ओके, नाउ अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर निकिशा जरीवाला की जगह मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ राज जरीवाला, राइट। आई एम स्पेसिफाइंग राज जरीवाला एंड आफ्टर दैट अगेन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। सी, यहाँ पे मैसेज चेंज हो गया, राइट। हेलो राज जरीवाला, हाउ आर यू टुडे, गुड इनफ। व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन क्लिक ऑन दिस बटन। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हुआ। अब हम ओके बटन की जगह कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन कैंसिल बटन। सी, जैसे ही मैंने कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्लोज तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैसेज चेंज नहीं हुआ है। दो वो इनपुट बॉक्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू थी, दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, लेकिन हमने कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया था, इसीलिए यहाँ पे हेलो डॉक्टर निकिशा जरीवाला चेंज नहीं हुआ है, राइट। ओके, लेट्स डू वन अगेन। सी, मैंने अगेन ये बटन के ऊपर क्लिक किया। अब मैं ये डॉक्टर निकिशा जरीवाला यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट अगेन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन।
सी, जैसे ही मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हो, हेलो हाउ आर यू टुडे, राइट। इसका मीनिंग ये है कि वहां पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी एंड वी हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन, मतलब उसे एम्प्टी स्ट्रिंग मिली, नल वैल्यू नहीं मिली कि जो कैंसिल बटन के ऊपर मिलती है। इसीलिए यहाँ पे मैसेज तो डिस्प्ले हुआ बट वहां पे कोई भी नेम अपीयर नहीं हुआ, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट मेथड कि जिसका यूज करके हम प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं एंड हम यूजर के पास से कोई पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग इनपुट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड along with that this is the end of today's tutorial, right? अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड along with that चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।